तो आज गाइस आए हैं हम चुलकाना धाम, जो श्री श्याम जी का, जहाँ शीश का दान किया था। और यहाँ से हम श्याम बाबा जी का माथा टेक चुके हैं और अपनी मन्नत भी मांग ली है। अब हम जो है रिंगस की यात्रा करेंगे और सुबह निशान का जो हमारा रहेगा 17 किलोमीटर की यात्रा है वो भी पूरी करेंगे। और कल खाटू श्याम के दर्शन करके आप लोगों को सबको दर्शन करवाएंगे। बोलिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। ये ओपन ये है मेरे साथ दो दोस्त अर्जुन और गुरप्री, जो कि पीपल देव का, हाँ पीपल का पेड़ है। कहाँ घूम रही? सभी श्याम प्रेमियों को तहे दिल से जय श्री श्याम। मैं चुलकाना धाम से बैठ के भाइयों को अपने गांव के बारे में और खाटू श्याम बाबा की कहानी के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। भाई क्या कहानी है यहाँ की और कब से है, जितना हमें पता उतना हम आप लोगों को बताएंगे। देखो जी, हमारी कई पीढ़ी चली गई। खाटू श्याम बाबा का जो मेला है फागुन का, वो पता नहीं कब से बरता रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, जैसे इंस्टाग्राम आजकल सोशल मीडिया में एक वीडियो आई हुई है कि यहाँ से गई हुई एक लेडीज़ पाकिस्तान में, उसने भी जिक्र किया है कि भाई हमारे गांव के पास एक चुलकाना गांव होता था जहाँ पे श्याम बाबा का मेला होता था। अब तो इनको खाटू श्याम कहने लगे, तो उस टाइम श्याम बाबा का मेला कह देते थे देसी भाषा में, भाई श्याम जी का मेला। तो उसमें भी जिक्र है अपना। वो वीडियो आप लोगों ने, हम लोगों ने तो बनाई नहीं भाई। यहाँ पे ये है कुरुक्षेत्र का एरिया, इधर देखो सामने, ये है कुरुक्षेत्र का एरिया, ठीक है जी। और पानीपत करनाल तो होते नहीं थे उस टाइम। कुरुक्षेत्र का साम्राज्य इतना बड़ा होता था, जब एक बाण से जब सारे पत्तों में छेद, द्वापर युग की बात है। तो ये बताया जब ये था भीम का पोता घटोत्कच का लड़का, इनका नाम है बबरिक, ठीक है। ये तो श्याम जी ने जब इन्होंने शीश का दान, ये अपनी माँ से वचन भर किया था कि बेटा तेरे को उसकी तरफ होना जो हारता हुआ दिखे। तो कृष्ण जी भगवान को तो पता, उनकी तो रची हुई लीला थी, ठीक है जी। तो उन्होंने जैसे शीश का दान मांगा, तो उन्होंने शीश का दान की खुशी में, तब कृष्ण जी भगवान ने उन्होंने खुशी में अपनी सारी शक्ति उनको प्रदान कर दी थी और अपना नाम दिया था उनको कि भाई जैसे जैसे इस धरती पे कलयुग बढ़ेगा आपको मेरे नाम से पूजा जाएगा। वो क्या है, सन 1942 की किताब है। और ये मुझे कहाँ से जानकारी मिली, ये महाराष्ट्र नागपुर से एक बड़े वेल एजुकेटेड उम्र दराज आदमी थे, 85 उम्र थी उनकी, साउथ इंडिया के, नागपुर के, महाराष्ट्र के। तो बड़े इंटेलिजेंट थे। मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया नॉर्मल कि आपने चुलकाना धाम का नाम कैसे सुना। तो उन्होंने बोला कि बेटा तेरे को भी नहीं पता होगा इतना तो, जितना मेरे को पता है। मगर वो कैसे सर, आप मेरे को बताओगे थोड़ा? हाँ, अगर अपने पुजारी से पूछ लियो, उनको भी नहीं पता होगा। मगर जी नहीं पता होगा, शायद नहीं पता होगा। लेकिन वो बोले बेटा मैं बताता हूँ आपको, मेरे को एक किताब पढ़ने की रुचि, मैंने इनका नाम किताब में देखा
कौन सी किताब में? सन 1942 की किताब पब्लिश हुई है, छपी हुई है सन 1942 की। भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में। वो किताब आप लोगों ने हमें तो छापी नहीं। बताओ कितने सबूत दो? पीपल के वृक्ष का सबूत दे दिया, किताब उस सन 1942 की किताब का मैंने नाम भी बता दिया, और ये भी बता दिया कहाँ मिलेगी, चांदनी चौक के पास नई सड़क दिल्ली, वहाँ पे मिलेगी। वीडियो है पाकिस्तान से, वो लेडीज है, वो बुढ़िया है, वो तो हम ना हमारा पत्रकार है ना वो यहाँ का है, आप देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। अगर किसी को हर्ट हुआ हो नहीं तो सही। तो ये थे हमारे भाई साहब जिन्होंने अपने मन की बात बताई, और अब आप लोग खुद डिसाइड करना भाई, हम तो इस बारे में कुछ बोलते नहीं क्योंकि हम तो जानते नहीं, पर भाई साहब के माध्यम से आपको, हमें भी शांति मिली, हमें तो बड़ा अच्छा लगा, यहाँ के बहुत मन को सुकून मिला। तो भाई साहब के द्वारा जो आपको जानकारी मिली, आप इस पे गौर जरूर फरमाएं। धन्यवाद। जय श्री